व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सीखते हैं। देखिए बेटा, रिएक्टेंस को हम लिखते हैं एक्स से। पहले भी एक लेक्चर में बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस में, एक बार दोबारा देख लें। रिएक्टेंस को एक्स से लिखते हैं। रिएक्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। जो हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है, जैसे हमने आइडियल रेजिस्टेंस को एसी सप्लाई से डील किया तो आई नॉट आता है ई नॉट बाय आर। ये रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर। ये रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करे उस रेजिस्टेंस को कहते हैं रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल है एक्स सी। C means capacitive, X means reactance। देखिए, जब आपने ये डेरिवेशन सीखा था, आइडियल कैपेसिटर कनेक्टेड टू AC सप्लाई, उस समय यहां करंट आता है E नॉट इंटू सी ओमेगा, जिसे लिखते हैं E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C करके। तो देखिए जरा, कौन होता है करंट? करंट होता है जब हम ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, यानी ईएमएफ को जिससे डिवाइड करें, ये है रेजिस्टेंस अपोजिशन टू करंट। यहां हम देखते हैं ईएमएफ से किसी को डिवाइड कर रहे हैं और आंसर में करंट आता है, तो यकीन मानिए ये रेजिस्टेंस जैसा है। जैसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये आइडियल कैपेसिटर है। आइडियल कैपेसिटर में रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, क्योंकि प्योर कैपेसिटर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई इंडक्टेंस नहीं। आर यू गेटिंग इट? जैसे आपने इंडक्टर का टॉपिक प्रीवियस में सीखा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर को जब हम एसी से जोड़ते हैं तो आई नॉट आया था ई नॉट बाय ओमेगा एल। भाई, ईएमएफ को जिससे डिवाइड करें वो होता है रेजिस्टेंस, तो इसे हमने कहा था रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस। ऐसे ही इसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 बाय ओमेगा सी। लंबी गहरी सांस लें, साइमल्टेनियसली रिएक्टेंस को जोड़ें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसका नाम रखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी इसका नाम रखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप यूं समझ लें, तीनों पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट, सीआईडी, सीबीआई। ये पुलिस डिपार्टमेंट नॉर्मल सोसाइटी केस देखता है, माने मेटल वायर। ये सीआईडी इंडक्टर वाले केस देखता है, क्राइम डिपार्टमेंट। ये सीबीआई नेताओं के घपले देखता है, कैपेसिटर में डील करता है। माने कैपेसिटर में कौन करंट का अपोज करेगा? इस करंट के फ्लो करने में कोई तो अपोज करता होगा, उसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस या अपोजिशन टू करंट when pure capacitor, ideal capacitor is connected to AC और DC सप्लाई। क्योंकि AC चैप्टर है तो हम लिख देते हैं टू AC सप्लाई। भाई, AC करंट का कौन अपोज करेगा? R तो है नहीं, L तो है नहीं, C तो C में कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट भी ओम्स है। भाई देखो, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम्स, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम्स। ये तीनों रेजिस्टेंस है। फोकस करिए इस लाइन पर। ये देखिए, मैं इसमें आपको एक लाइन स्पेशल बताता हूं। अगर मैं इसके अंदर लगाता हूं VR तो लगेगा IR। इसमें मैं निकालता हूं वोल्टेज ऑफ इंडक्टर तो I इंटू R। R का काम यहां कौन संभालता है? XL, तो कहते हैं I इंटू XL। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाता हूं V इज इक्वल टू IR, तो एसी सप्लाई होने पर R की जगह लिखा जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अभी रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो यहां आएगा XC। इसको समझें, जैसे मेटल वायर में R, वैसे इंडक्टर में XL और कैपेसिटर में XC। इसको नोटिस करें और एक लंबी गहरी सांस लें। यानी कि ये RC है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर। तो यहां ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इसीलिए इसका नाम रिएक्टेंस रखा गया।
अच्छा कैसे है जरा देखें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 बाय ओमेगा सी, इट इज 1 बाय 2 पाई एफ सी। ध्यान लगा के देखें, ये इनवर्सली है, देखें फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में, ये इधर है, एक्स इज इनवर्सली टू फ्रीक्वेंसी। आप इसका ग्राफ बनाइए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यू नो इनवर्सली का ग्राफ ऐसे बनता है, जब ये फ्रीक्वेंसी 0 होगा 1/0 इनफाइनाइट, इसे पैरेलल बनाते हैं। फिर जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगा 1/infinity, x is 0, इसे यहां पैरेलल बनाते हैं, एंड दिस इज द वेरिएशन। लंबी गहरी सांस लें,